द्वारपाल से जाकर के क्या बोला जटायु? अरे ये द्वारपाल जाकर अरे मेरे राजा से कह दे, अरे मेरे राजा से कह दे, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने है सखा ओ द्वारपाल अपने राजा से जाकर के कह दे, ओ द्वारपाल जाकर ओ लाला ओ भोला ओ रामा ओ रामा ओ भोला ओ रामा, ओ द्वारपाल जाकर अपने राजा से कह दे, 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 मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा। अब विपद में विपद रे विपद में जो विपदा, हाय विपद में पहलू रे जगा दे जा, ये सही है भैया। अरे विपद में विपद रे विपद में विपदा, हाय विपद में पहलू रे जगा दे जा, विपद में ही तू वरुणा देदार सम, हाय विपद में भैया का पीठ पे जा, अब कुत्ता हारम मास न त्यागे, हाय चाहे तुम रबड़ी बहतियो हवा, ये सही दे भैया। अरे कुत्ता हारम मास न त्यागे, हाय चाहे तुम रबड़ी बहतियो हवा, अरे बिन बेटा के बुढ़ापो न सो है, अब चाहे तेरी सेवा जो करे सुनता, अरे रोटी बिना जो दाल नहीं सो है, चाहे तुम मैदा के करो आहार, अब रोटी बिना दाल नहीं सो है, चाहे तुम मैदा के करो आहार, शरण बिना झुका
रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? महाराज ढोलक बजा रहे हो, क्या कर रहे हैं? जी कैसे ढोलक बजा? हम ये गायबे में लगे और तुम लोग कैसे ढोलक बजा रहे हो? महाराज कलाकारी से जो कौन सी कलाकारी है? गाड़ी 120 चल रही है। अरे जो कौन सी कलाकारी है? कहते ढोलक पे चढ़ के तुम बैठ गए और ताए तुम कलाकारी बता रहे हो। महाराज यहाँ बरेली बताओ रही। अगर तुम्हें कलाकारी दिखाना है तो तुम आगे बैठो। हम आगे बैठे? हाँ, और ढोलक पीछे रखो। देख रहे हो भैया, हम आगे बैठे हाँ और ढोलक पीछे रखे। हाँ महाराज एक बात बताओ, पूछो। जे ऊपर वाले हाथ में आगे दें कि पीछे को दें? अब कलाकारी तो तभी मानी जाएगी जो थोड़ी ही तुम ढोलक पर चढ़ के बैठ जाओ तब तुम्हारी कलाकारी मानी जाएगी। तो महाराज हम आगे बैठे ढोलक पीछे रखे तब बजाएं? हाँ, आज तुम जैसे बताओ ना नवादा मोड़ वैसे ही बजेगी। तो दिखाइए जरा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ कलाकारों के नाम भी दर्शा दो। अरे रंजीत भैया जे चिमटा पे बैठे, हाय मधुरो चिमटा रहे बच्चा। अब हेम सिंह मजीरा पे बैठे, हमको कौन बड़ी परवाह। पीछे आ जाओ। क्या कह रहे? ये कलाकारी भी तुम्हारी कोई मान्य नहीं है महाराज। जो मानना है हाँ, फिर कैसे मान होई हमें ये बताओ। तुम लेट के ढोलक बजा के दिखाओ। हम लेट हैं हाँ, और ढोलक ऊपर रखो तब बजाएं। हाँ, ये मैया पुराने चले जा। सही देव भैया ढोलक पे बैठे तो हमको कौन बड़ी परवाह। ऐसो महाराज। हाँ, फूट जा गई तो और मंगा लियो, कमी जगह हम ढोलक और मिल जाएगी ना ढोलक। आप लोग चिंता मत करना, हमारे साथ में ये। हाँ बोलो बोलो। एक्स्ट्रा पावर है, रात भर बजेंगे ऐसे। ओ क्या बात है, आज तो तुमने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि लोगों की कहावत में लोग कहते ना कि इसकी अठन्नी गायब है। हमारे भैया को पूरा 5 को गिरौटी गायब है गए हो। अब 20 मुद्रा लव उजहानी। अभी हमारे भैया ने एक बात और बोली महाराज, एक्स्ट्रा पावर चल रही है, एक्स्ट्रा पावर। सिकड़ोरी गांव में महाराज जी 5 ढोलक है फूटी तो यहाँ एक आध तो। बंद करो माइक, सीटी ले रहा है। ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा पावर है, तो अब हम आपको ये बताएं कि ये एक्स्ट्रा पावर आई कहाँ थे। ये बात है मिर्जापुर क्षेत्र की एक गांव पड़ता है कीलापुर। जेठ बैसाख को महीना रहे
हमारी भागवत चल रही थी तो 4 बजे हम लोगों ने प्रोग्राम को विराम दे दिया। एक बूढ़ी सी अम्मा आई, बूढ़ी सी अम्मा, कैसे बताएं तुम्हें जी, देखो सामने बैठी है, लाल चुनरिया ओढ़े भाई, बिल्कुल ऐसी है जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बिल्कुल बनाए ऐसी। हम ते कान लगी ओ लला सुखदेव, ओ लला सुख। हमने कहा हाँ अम्मा, हमने कहा हाँ अम्मा। बोले लला आज तुम दिन भर बोलते हो, हमें बड़ा तरस लगता है तुम्हारा, शाम को घर के घरे चले आइयो, चाय नाश्ता करे आइयो। तो हमने कहा जाते कौन सी अच्छी बात है। लोगों 4 बजे का समय था तो हम अम्मा के घरे गए तो अम्मा ने चरपैया डाल के बाहर डाल दी, हौता पे हमें बिठाए ले हो। और हम तो कान लगी लला सुखदेव जब बताओ चाय चलेगी कि लस्सी। तो हम सोचने लगे चाय तो रोज मिलती है, अम्मा तुम लस्सी को प्रोग्राम रखो तो ज्यादा नीक हो रही है। तो अम्मा कान लगी जब बताओ शक्कर वाली पियोगे के राब वाली लस्सी। हमने कहा शक्कर वाली तो हमने बहुत पी है और राब वाली लस्सी हमें पीवे को नहीं मिली है। अम्मा तुम राब वाली लस्सी बनाओ। अरे दैया, अरे दैया। सोई अम्मा भागे के कुठिला में तो एक इतनो बड़ो सो मलसा निकालना ही जब राब भारी धरी रहे और राब को बाहर ले आई। मेरे प्यारे भक्तों एकदम से राब रखी और पानी भरो, अम्मा ने वह मलसा में हाथ डालो और राब निकाल के हाथ से लस्सी घोरी वो चालू कर दे। हमने कहा हे राम राम राम, अम्मा जी लस्सी बनाए के। ये लोग बहुत बातू नहीं है, ये अगर हम लोग कहीं भी जाए तो ये इतनी बातें करते हैं, इन्हें सामने वाले से कोई मतलब अपनी बातों में मस्त रहते। मेरे भाइयों अम्मा हाय वह मनसा में और राब की लस्सी बनावती रही। अब उनने आवाज लगाई, हाँ तोले गजब हुई और राजीव भैया एक लला सोवत वही पे उठ के आओ। और बाकी आंखें कुछ आ गई थी, देहात भाषा में लोग कहते ना हमारी लला की आंखें टूटे आई हैं। सो लला की आंखें आ गई थी। सो अम्मा कहने लगी ओ दूसरा, अब एक हाथ तो राब वाली लस्सी में घुरो है, एक हाथ साबित है, ठीक है। तो लला जैसे उठ के आओ, सो अम्मा ने कहा अरे मेरे लला आए गए, मेरे लला आए गए, अब पानी लो, पानी होने छिट्टी दो। और लला के मुंह पे खाली हाथ भीगो वो फिरावन लगी, खाली हाथ फिरावन लगी, फिर पानी लो, फिर होने छिट दो, फिर मुंह पे फिरावन लगी। मेरे प्यारे भक्तों जब मुंह पे वो मलवा सब फूल गो तो अम्मा ने अपनी साड़ी को आंचल लो और लला को मलबा सब वो अपने आंचल में ले लो। हम देख रहे बैठे बैठे और ये दूसरे हाथ से लस्सियों घुर के तैयार हुई गई। अब अम्मा ने आवाज लगाई ओ बहुरिया। हाँ अम्मा। अरे ने कहा छलनी ले आ, छलनी। अम्मा छलनी तो बंदरा ले गो। तू नकटी जा घर में का करती रहती है, पड़ी पड़ी जो छलनी तई बंदर ले गए। मुझे नींद आ गई। लोगों बहुरिया कहने लगी अम्मा छलनी तो बंदर ले गए। तो कहने लगी हमारा लला सुखदेव तो ही है भाई, मलबा बाबा वहां चलो उठाई लो। बोले जाई तो छान दिए। मेरे प्यारे भक्तों अब अम्मा ने दूसरे मलसा में आंचल रखो, हाय बल्लसी बाई आंचल ते छाल दी। पहले वो मलबा कहाँ था, लड़के के मुंह पर था। दूसरी बार वो मलबा कहाँ गया, अम्मा के आंचल में आ गया। अब तीसरी बार वो मलबा कहाँ पहुंच गया, अब वो लस्सी में पहुंच गया। अम्मा ने कहा आधा किलो को गिलास भरो, हमारी तरफ को बढ़ाओ। हमने कहा अम्मा हमारो तो गलो बैठ जाइए। हाँ हमने कहा हम तो पीनाए पे हैं, हमारे भैया सहदेव है और ये ओमपाल चैतन्य जी हैं और रंजीत भैया हैं। 4 गिलास ओमपाल जी ने मारे, 4 मारे सहदेव भैया ने और 3 गिलास राजीव भैया ने। तो जब पार्टी में वही ताकत काम कर रही है लस्सी वाली, समझ लेना। तो बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 501 मुद्राएं हमारे श्री श्री 1008